ताजदार करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। चंद गरीब नादार लोग गली के किनारे बैठ करके खा रहे थे। उन्होंने ताजदार करबला को देखा तो अर्ज करने लगे, हुजूर आप भी हमारे साथ तशरीफ लाए। कभी गरीब कहता है ना। कहा उन्होंने। इमाम हुसैन सवारी से उतरे, उन लोगों के साथ बैठकर खाए, खा करके फिर सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। और उसके बाद उन लोगों से इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम भी मेरे घर आओ ताकि मैं भी तुम्हारी जियाफत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। और फिर रोने की वजह जब पूछी गई तो अब देखिए कुरान पर अमल किसको कहते हैं। कहते मुझे मान इनके बुलाने पर कुरान की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने इन गरीब की दावत पर उतर कर अल्लाह की इस किताब को सामने रखते हुए इनके साथ बैठ गया ताकि तकब्बुर करने वालों में मेरा शुमार न हो पाए। सिर्फ आयत ज़हन में आते ही उस पर इस तरीके से अमल हो रहा है। तो सिचुएशन ये हुई कि 22,000 के लश्कर के सामने भी पेशानी पर शिकन नहीं आ रही थी और बेखौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार थे। ये कुरान पर अमल की ताकत थी। और जिनकी ताकत का आलम ये हो कि गाने सुनकर रोते हों, गजलें सुनकर रोते हों, लड़कियों के पीछे भागते हों, आवारा गर्दी करते हों, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हों, कहां से ताकत आएगी उनके पास? वो तो मच्छर से भी डरेंगे, चूहे से भी डरेंगे। कहां से आएगी ताकत? ताकत अगर कोई किताब दे सकती है तो वो अल्लाह की किताब ताकत दे सकती है। यही वजह है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। सिचुएशन है। ये किताब ताकत देने के लिए आई, ये किताब कुव्वत अता करने के लिए आई। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और इस किताब को अमल की किताब बनाओ। जो कुछ भी इसके अंदर अल्लाह का हुक्म मौजूद है उसे सुनो और सुनकर उस पर अमल के लिए तैयार हो जाओ। ये नफ्स पर तो गिरा गुजरेगा, ये समझ लीजिएगा। जब भी कुरान की किसी आयत पर अमल की बात आएगी ना, सुनने के बाद अरे यार बहुत डिफिकल्ट है, नुकसान हो जाएगा, माअज़ल्लाह, अपनी अक्ल से आप सोचेंगे। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अक्ल और ईमान का जब तकाबुल हो ना तो अक्ल के फैसले को कबूल मत करना, ईमान के फैसले को कबूल करना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके बैंक के अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, जेब के अंदर 10,000 रुपए हैं। एक जरूरतमंद गरीब जिसका बैंक बैलेंस भी नहीं है, इलाज और मुआवजे के लिए परेशान है, उसने आपसे राह चलते हुए कहा मुझे 8,000 की जरूरत है, जिनियन केस था, और आपकी जेब में 10,000 है, तो अक्ल कहेगी 8,000 मत देना, कम हो जाएंगे। ईमान कहेगा दे दे, अल्लाह ज्यादा अता कर देगा। तो उस वक्त अक्ल की बात न मानना, ईमान की बात मान करके दे देना। मौला अपने हबीब के सदक़ो तुफैल 10 गुना ज्यादा करके अता फरमाएगा। तो कुरान पर अमल की जब बात आए तो नफ्स पर अमल करना गैरा तो गुजरता है, लेकिन नफ्स की मत सुनना, ईमान पर अमल करते हुए इस किताब की पैरवी करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस किताब पर अमल का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा।